फर्स्ट वीडियो ये प्लेलिस्ट जो मैं एक प्लेलिस्ट बनाने का सोच रहा हूँ जिसमें बेसिकली जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ एक्सपीरियंस किए हैं उनमें कौन कौन से राउंड से मैं गो थ्रू किया हूँ एंड व्हाट आर द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड, मैं उनको क्यूमुलेट करके एक जगह डाल दूँ. सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो उन प्लेलिस्ट की. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द जसपेज इंटरव्यू राउंड. तो जसपे हमारे कॉलेज में ऑन कैंपस आई थी एंड जसपे वाज गिविंग अराउंड 27 LPA, बट जसपे 4 पैकेजेस के लिए आई थी. जो पहला रोल था वो था SDE का रोल विच इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, 27 LPA. सेकेंड वन इज़ PE विच इज़ 21 LPA. थर्ड रोल वॉज प्रोडक्ट डिज़ाइनर का रोल विच वॉज गिविंग 19 LPA. एंड फोर्थ रोल जो था वो था PSC का रोल. PSC का रोल वॉज फॉर 11 LPA. PSC का रोल मतलब मोस्टली साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ये ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी. जब आप लोग ऑफ कैंपस जाते हैं या ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं तो मोस्टली यही 5 राउंड्स या यही 6 राउंड्स होते हैं जो ऑन कैंपस में होते हैं. ठीक है, तो मैंने सेम चीज़ और जितनी भी मैं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच रहेंगी. प्लस मेरा लिंक्डइन भी नीचे अटैच है, तो यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई लिंक्डइन. एंड इफ़ यू वेट टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर या वीडियो यू विल फाइंड आउट दैट मेरा जो स्टडी मटेरियल था. तो जनरली वेन एवर आई प्रिपेयर तो मैं एक नोशन का पेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं जितनी भी चीज़ें मैंने गो थ्रू करी है या जो जो चीज़ें पूछी गई है वो एक जगह क्यूमुलेट करके ले आता हूँ. सो यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई लिंक्डइन और यू कैन जस्ट put your email ID on the description so I can send you that Notion का पेज. Notion का पेज कैसा दिखता है एंड क्या क्या चीज़ें अटैच करी है वो यू कैन सी द एंड ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो जस्ट पे ऑन कैंपस आई थी, रजिस्ट्रेशन हुआ था 4 अप्रैल 2025 को और जो फर्स्ट राउंड था वो था 17 अप्रैल को. सो CTC ऑफर 27 LPA था. बेस्ड ऑन हाउ यू परफॉर्म लास्ट राउंड तक जाते जाते यू विल गेट वन ऑफ द CTC विच आई मेंशन. ओके, सो जो CTC ऑफर था वो जनरली 27 LPA का था हमारे लिए. ठीक है, सो फर्स्ट जो राउंड था वो था ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज. मैंने सेम चीज़ लिंक्डइन पे पोस्ट करी, यू कैन इवन सी दैट. फर्स्ट राउंड जो था वो था ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज जो कि 90 मिनट्स का था और मेरे कॉलेज से ऑलमोस्ट 910 स्टूडेंट इस राउंड के लिए बैठे थे. इसमें बेसिकली वो ग्राफ के क्वेश्चंस, बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस, एरेज के क्वेश्चंस इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी इट कैन वेरी. ठीक है, तो बेसिकली 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे एंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 200 इस राउंड को क्लियर करने के लिए. आई हैव सॉल्व 2.5 आउट ऑफ 3, तो मतलब मेरा 250 का अराउंड स्कोर था एंड आई वॉज क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट जो राउंड था उसमें अराउंड लाइक 910 स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में थे और नेक्स्ट राउंड में सिर्फ 63 स्टूडेंट्स गए. ठीक है, एंड जो नेक्स्ट राउंड था वो था टेक्निकल MCQ जिसके अंदर बेसिकली 16 MCQ क्वेश्चंस थे. अब ये जो MCQ क्वेश्चंस थे इसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, मैथ्स के क्वेश्चंस थे और थोड़े बहुत कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल क्वेश्चंस थे. ये 60 मिनट का था. 60 मिनट में आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं एंड बेस्ड ऑन हाउ यू परफॉर्म आप लोग नेक्स्ट राउंड में जाते हो. तो इसमें 63 स्टूडेंट थे राउंड 2 में और राउंड 3 में हमारे कॉलेज से 60 स्टूडेंट्स गए. अब जो नेक्स्ट राउंड था वो था हैकाथॉन पार्ट ए. अब ये जो राउंड रहता है ये जसपे का रहता है, बेसिकली स्पेशल एक राउंड है जिसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है. ये ट्री ऑफ स्पेस का क्वेश्चन है. इसके अंदर आपको सारा कोड स्क्रैच से लिखना रहता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप C++ में कोड करते हो तो जनरली जब आप लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे कोड करते हो तो आप सिर्फ फंक्शन के अंदर जाके डेफिनेशन डालते हो एंड यू रन दैट. बट इन केस ऑफ दिस राउंड विच इज़ हैकाथॉन पार्ट ए, इसके अंदर ट्री ऑफ स्पेस का क्वेश्चन था. इसमें आपको इंट मेन भी इवन खुद से लिखना है और आपको 3 फंक्शंस जो रहते हैं वो इंप्लीमेंट करने रहते हैं. पहला लॉग फंक्शन, दूसरा अनलॉक फंक्शन और तीसरा अपग्रेड फंक्शन. ये आपको इंप्लीमेंट करना रहता है एक एनएरे ट्री में. ठीक है, एनएरे ट्री के अंदर इसमें आपका ऊप्स की प्रॉपर्टी वगैरह भी दे विल बेसिकली सी कि आपने कैसा कोड इंप्लीमेंट किया है. ठीक है, एंड ये जो आपने कोड सबमिट किया है ये आपको नेक्स्ट राउंड में देखने को मिलेगा. मैं बताऊंगा कब. सो अब तक हमने क्या देखा कि पहला जो राउंड था उसके अंदर DSA का क्वेश्चन था 90 मिनट्स में 3 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 200 आउट ऑफ 300. ओके, नेक्स्ट जो राउंड था वो MCQ राउंड था जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और CS फंडामेंटल के क्वेश्चंस थे. जो थर्ड राउंड था वो हैकाथॉन पार्ट ए था जिसके अंदर आपको एनएरे ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है जिसमें 3 फंक्शंस आपको इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं. अब आता है फोर्थ राउंड एलिमिनेशन इंटरव्यू होता है जिसके अंदर इंटरव्यू होता है आपका. तो मेरे केस में 60 स्टूडेंट्स आए थे राउंड थर्ड तक. राउंड थर्ड को 24 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया. ठीक है, तो
जो राउंड 4 था वो एलिमिनेशन राउंड था। एलिमिनेशन राउंड के अंदर आपको एक इंटरव्यूअर असाइन होता है और आपका एक इंटरव्यू चलता है, इट कैन गोज लाइक 1 घंटे तक, और आपको कोड करना पड़ता है, ठीक है, प्रॉपर कोड करना पड़ता है। मेरे केस में DSU का कोड था विच इज़ डिसजॉइंट यूनियन सेट, आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करना था। एंड उस क्वेश्चन के अंदर 3 सब प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने तीनों सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। तो इंटरव्यूअर ने एक और छोटा सा सब प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर दिया और मेरे केस में ये राउंड ऑलमोस्ट 1 घंटा 30 मिनट तक चला था। एंड इस राउंड के अंदर विच इज़ राउंड 4, मेरे कॉलेज से 24 स्टूडेंट्स थे, लेकिन राउंड 5th के अंदर सिर्फ 4 स्टूडेंट्स गए जिसमें से मैं था। तो मतलब 20 स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो गए राउंड 4 में, विच इज़ एलिमिनेशन इंटरव्यू। दिस एलिमिनेशन इंटरव्यू, आप लोग इसमें ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, तो स्ट्राइवर की यू कैन फॉलो द ग्राफ की प्लेलिस्ट। ग्राफ के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और 2D मैट्रिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है राउंड 5th। तो जो राउंड 3rd में आपने कोड सबमिट किया था, जिसमें आपने लॉक, अनलॉक और अपग्रेड फंक्शन सबमिट किया था, अब आपको स्लैक चैनल का एक इनवाइट मेल आता है और आपका उस स्लैक चैनल में ऑलरेडी वो कोड डला हुआ रहता है। आप लोग वो कोड को देख सकते हो और इस 5th राउंड के अंदर आपको एक इंटरव्यूअर असाइन होता है और उसके साथ आपको इस कोड को थ्रेड सेव बनाना रहता है। ये इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, हाउ यू कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जनरली ये जो राउंड 5th है ये 7-8 घंटे चलता है। मेरे केस में ये 2 दिन चला था, तो पहले दिन 8 घंटे और दूसरे दिन अराउंड 7 घंटे, मतलब कुल मिला के 15 घंटे मेरा ये इंटरव्यू राउंड चला था। इसके अंदर थ्रेड सेव करना रहता है। पहले तो आपने जो क्वेश्चन सबमिट किया था विच इज़ लॉक अनलॉक वाला, उसको आपको क्या करना रहता है कि आपको उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम करना रहता है इन फंक्शंस की। आपने वो कर दिया, आपने वो कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपका इंटरव्यूअर अगर खुश है तो वो अब आपको नेक्स्ट हाफ में लेके जाएगा जिसमें आपको इसको कोड को थ्रेड सेव बनाना है। आपके पास मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट रहता है और उस मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में ये कोड अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। सो ये कैसे करें, क्योंकि जनरली हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो हम DSA प्रिपेयर करते हैं थ्रू आउट द कॉलेज, हम लोग DSA प्रिपेयर करते हैं थ्रू आउट कॉलेज, CS फंडामेंटल प्रिपेयर करते हैं, बट हम लोगों ने कभी थ्रेड सेफ्टी वगैरह इतना ढंग से देखा नहीं था। तो हाउ कैन यू प्रिपेयर दैट? तो इसके लिए यू कैन स्टडी अबाउट म्यूटेक्स क्या होता है, फिर सीमाफोर्स क्या होता है, काउंटिंग सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर, पीटरसन सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में बेसिकली मेरा जो मैंने लीड कोड पे जो मैंने मेरा एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है, यू कैन सी दैट कि ये राउंड में कैसे अच्छे से परफॉर्म करें। सो मेरे कॉलेज में ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी जैसे कि ये, तो 5th राउंड में 4 स्टूडेंट्स थे और चारों में से कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया 6th राउंड में। बट जो 6th राउंड रहता है वो मोस्टली आपके जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो CV में मेंशन किया है, उसके बारे में डिस्कशन रहता है। और साथ ही साथ आपसे लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने 1-2 लोगों से बात करी थी, तो उनसे एक को IRCTC का सिस्टम डिज़ाइन करने बोला था और एक को बुक माई शो बनाने के लिए बोला था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि HLD कैसे काम करता है, ऊपर से थोड़ा बहुत आप सॉलिड प्रिंसिपल्स भी देख लेना। सो दीज आर द बेसिकली 6 राउंड। अब कुछ के केसेस में 7th राउंड भी हो सकता है, एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 5th राउंड से एलिमिनेट हो गए तो आप लोग 27 के लिए अगर आप का इंटरव्यू हो रहा था तो आप लोग 21 या 19 या 11 के लिए कंसीडर किए जा सकते हो। तो दैट टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटरव्यूअर, वो आगे कैसा फीडबैक देता है HR वगैरह को। तो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। तो मैं एक बार जस्ट समरी दे देता हूँ। राउंड 1 विच इज़ द ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, राउंड 2 विच इज़ टेक्निकल MCQ राउंड, राउंड 3 विच इज़ हैकेथॉन पार्ट A, राउंड 4 एलिमिनेशन इंटरव्यू, राउंड 6 हैकेथॉन पार्ट B, और राउंड 7 आपका जो था वो था सिस्टम डिज़ाइन और लो लेवल का और आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन। सो now in the next half you can see my study material which I have used for the various round. Also even you can check the description or you can connect me with on my LinkedIn and you can ask me अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ यू वांट टू एक्सेल जस्पे का इंटरव्यू राउंड, यू हैव टू इंश्योर कि आपने ग्राफ अच्छे से किया हो, आपको ट्रीज अच्छे से आता हो और आपको 2D DP या 2D एरेज के क्वेश्चंस अच्छे से आते हो। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्राफ किधर से करना है या 2D एरेज के क्वेश्चन किधर से करने हैं, वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो। विल ऑन द नेक्स्ट वीडियो जो भी हम लोग मैं जो प्लेलिस्ट बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं मेरे प्लेसमेंट एक्सपीरियंस के बारे में डालने वाला हूँ, विल सी कि हम लोग कौन कौन सी कंपनी में डाल सकते हैं। यू कैन इवन आस्क अगर आपको कोई प्रॉपर कोई क्वेश्चन है तो।
एंड दैट्स ऑल. यू कैन सी द नेक्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो जिसमें मेरा मटेरियल अटैच है. थैंक यू. ऑल द वेरी बेस्ट. कम्युनिकेशन इज़ द की, सो मेक श्योर दैट आप अच्छे से कम्युनिकेट करें. वट एवर यू आर लाइक थिंकिंग वो आप लोग थोड़ा बोल बोल के बताएं यूट्यूब अपने जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उनको कि सर मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ. अगर आप एंड कोड तक नहीं भी पहुँचे तो भी चलेगा, लेकिन मेक श्योर दैट आपका थिंकिंग प्रोसेस आप लोग अच्छे से बता पा रहे हैं. सो या बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कम्युनिकेशन इज़ द की. सो या ऑल द वेरी बेस्ट.